हेलो बच्चों, कैसे बेटा आप सब? बेटा उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है ईएमएफ, इंटरनल डिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। मतलब हमने सेल के ईएमएफ के बारे में पढ़ना है, सेल के अंदरूनी रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है, और हमने पढ़ना है सेल के ही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए सेल, ये सेल बार बार आ रहा है तो सेल क्या होता है। बेटा सेल का आप सबको पता ही होगा कि सेल क्या होता है। सेल एक ऐसी डिवाइस होती है हमारे पास में जो सर्किट के अलग अलग कंपोनेंट को एनर्जी देती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यू कैन राइट हेयर सेल इज ए डिवाइस इलेक्ट्रिकल विच प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द वेरियस कंपोनेंट ऑफ सर्किट। जैसे देखो बेटा, अच्छा सेल का सिंबल सबको पता है। व्हाट इज द सिंबल ऑफ सेल? ये वाला सिंबल होता है सेल का, है ना। एक छोटा एक छोटा डंडा, एक बड़ा डंडा, छोटा डंडा प्लस बड़ा डंडा माइनस, ये सब आपको पता है। छोटे क्लास में पता है, इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करता है ये सेल, ठीक है ना। बस इतना काम होता है, टू सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू वेरियस कंपोनेंट ऑफ सर्किट। अब सर्किट में हो सकता है रेजिस्टेंस हो सकता है सर्किट में कोई कैपेसिटर हो सकता है सर्किट में कोई अपन ने बल्ब लगा रखा हो, है ना। तो उन सभी कंपोनेंट्स को सर्किट के एनर्जी कौन देता है बेटा? सेल देता है, ठीक है ना। जैसे हो सकता है आपके सर्किट में कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। कोई बल्ब लगा रखा है आपने, बल्ब जगाने के लिए, दिस इज पेड बन गया, बाकी इसको बल्ब समझो। एंड कोई कैपेसिटर वगैरह है, तो देखो बेटा इन सबको एनर्जी चाहिए कुछ ना कुछ, है ना। तो वो एनर्जी किससे मिलती है आपको? आपको नहीं, इन तीनों को बेटा वो मिलती है सेल से, ठीक है ना। देखो सेल का बेटा बेसिक काम क्या होता है, ये सर्कुलेट करता है पूरे सर्किट में चार्जेस को, ठीक है ना। चार्जेस मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन्स को। देखो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पूरे सर्किट में घूमने के बाद इसके पास आएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन पूरे सर्किट में घूमने के बाद इसके बाद आएगा तो उसकी पूरी शक्ति, पूरी उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि वो अपनी शक्ति एनर्जी बांट चुका होगा रेजिस्टेंस को, फिर उसने बल्ब जगा दिया, फिर उसने कैपेसिटर को एनर्जी दी। तो मतलब से इलेक्ट्रॉन सेल के पास आया घूम फिर के, रो पिट के कि भाई भाई मेरी एनर्जी ख़त्म होगी, अब मुझे एनर्जी दे। तो सेल का काम ही क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना। तो सेल क्या करता है बेटा? उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देता है, उसके झोले में एनर्जी भर देता है कि जा तू मौज कर। अब इलेक्ट्रॉन फिर राजी हो गया, भागता भागता गया, फिर से अपना झोला खाली कराया रेजिस्टेंस के पास में, पेड़ के पास में, पेड़ की आई बल्ब आई, फिर कैपेसिटर के पास में, ठीक है ना। तो ऐसे चलता रहता है। सेल क्या काम करता है? एनर्जी देता है वेरियस कंपोनेंट ऑफ सर्किट को, ठीक है ना। और वो किस फॉर्म में देता है? मतलब चार्जेस को देता है ना एनर्जी, तो चार्ज को देगा एनर्जी, फिर वो चार्ज क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उस एनर्जी को बांटाएंगे। तो आई होप अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि सेल कैसी डिवाइस है। ऐसी डिवाइस है जो आपको एनर्जी देती है, आपको नहीं, कंपोनेंट ऑफ सर्किट को एनर्जी देती है। और क्या करती है बेटा? ये सर्कुलेट करती है चार्जेस को, इट सर्कुलेट्स चार्जेस। बेटा प्रोड्यूस नहीं करती है, ठीक है ना। तो कईयों को भ्रम होता है कि सेल बनाते हैं चार्ज इलेक्ट्रॉन वगैरह को, ना बेटा प्रोड्यूस नहीं करता, ये खाली उनको घुमाता है, एनर्जी दे दे के उनको घुमाता है, ठीक है ना। एनर्जी होती है इसके पास में, एनर्जी देता है ये सेल, ठीक है। तो सेल आई आई होप आप सबको समझ में आ चुका होगा। अच्छा बेटा सेल का अगर आपको थोड़ा सा जिन्होंने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ रखी है उनको पता होगा कि सेल के अंदर की थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है। सेल मिलके बनता है, सेल के अंदर एक लिक्विड होता है ना जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे बनाते थे ना हम छोटी क्लासेज में सेल वगैरह को, ये दो इलेक्ट्रोड होते थे, ठीक है ना। ऊपर से इनको तार वगैरह से जोड़ते थे, और नीचे एक लिक्विड डालते थे जिसको बोलते थे इलेक्ट्रोलाइट। डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, खाली रफली समझाने के लिए पता होना चाहिए आपको कि सेल के अंदर एक पानी सा होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट में वैसे लाइन वगैरह होते हैं, तो जब करंट फ्लो करता है, तो देखो बेटा करंट मतलब कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करते हैं इस पानी में इलेक्ट्रोलाइट में से। अब जब इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोलाइट में से फ्लो करेंगे, तब इस पानी की यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के मॉलिक्यूल से उनका टकराव होगा, है ना। आयन से इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, अगर टकरा रहे हैं, कोलिजन हो रहा है, तो रेजिस्टेंस होता है ना। तो क्या समझे, हर एक सेल का अपना एक खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना। ये इंटरनल रेजिस्टेंस किसके कारण आया? इलेक्ट्रोलाइट्स के कारण आया, ठीक है ना। तो पता होना चाहिए कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों होता है या किसके कारण होता है। बेटा वो होता है जो आपके सेल के अंदर पानी सा होता है, लिक्विड सा होता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट के कारण जो कोलिजन होते हैं इलेक्ट्रॉन के लिक्विड के इलेक्ट्रोलाइट के एटम से, मॉलिक्यूल से, ठीक है ना,
तो वही कोलिजन्स कारण बनते हैं रेजिस्टेंस का। मैंने आपको बता भी रखा है कि रेजिस्टेंस का बेसिक कोज क्या होता है, कोलिजन्स। अगर कोलिजन्स हैं तो रेजिस्टेंस है, कोलिजन या रेजिस्टेंस नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। आई होप आपको पता लग चुका होगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दी, क्या बोल दिया मैंने इतनी बेकार सी लैंग्वेज में, ऑफर्ड इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दी, फिर से मैंने विजिबल, चलो ठीक है ना, ये दिक्कत है, ठीक है कोई बात नहीं। ऑफर्ड बाय दी क्या ये इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। आई होप सबको समझ, आगे चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ओके, सेल हो गया। अब बात करते हैं ईएमएफ की। ईएमएफ ऑफ ए सेल, वैसे मैंने पहले बता रखा है, ये कोई बात नहीं, दोबारा बता देते हैं। बेटा सेल का ईएमएफ होता है पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल। देखो बेटा, जैसे मेरे पास एक सर्किट है, ये सर्किट में मैंने एक सेल लगा दिया, ठीक है ना, सर्किट बना दो यहाँ पे। तो देखो, जब सर्किट में कोई करंट नहीं है, जब सर्किट में कोई करंट नहीं है, तो उस केस में सेल के दो इलेक्ट्रोड के बीच में, या यू कैन से सेल के दो टर्मिनल्स के बीच में एक पॉजिटिव का नेगेटिव जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसे क्या बोल रहे हैं, ईएमएफ ऑफ ए सेल। तो इसका सिंबल होता है ई होता है, ठीक है ना। ऐसा ई नहीं बनाना है, बुक में ऐसा ई होता है तो ये वाला बनाना है, ऐसे थोड़ा कर ली सा। तो ईएमएफ ऑफ सेल बेटा क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल व्हेन देयर इज नो करंट। ये लाइन बेटा बहुत मेन है, व्हेन देयर इज नो करंट इन द सर्किट, ठीक है ना। जब सर्किट में कोई भी करंट नहीं होता, उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो इलेक्ट्रोड के बीच में सेल के, तो उसको बोलते हैं ईएमएफ ऑफ ए सेल, ठीक है ना। तो ये अपना लिख लेना, इट इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल व्हेन देयर इज नो करंट इन द सर्किट, और यू कैन से व्हेन देयर इज ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब क्या, ओपन सर्किट मतलब क्या, करंट जीरो। काहे को ओपन मतलब क्या, ऐसे टूटा हुआ है कहीं से ये, ठीक है ना। ये मेरा सर्किट ओपन है, ये ओपन है, अब क्लोज हो गया। क्लोज में करंट होता है, ओपन में करंट नहीं होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो बेटा आई होप आप सबको अब तक समझ में आ चुका होगा कि ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है। ये बेटा मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है सेल के दो इलेक्ट्रोड के बीच का। अब आते हैं, ये हमारा हो चुका है कि इंटरनल डिस्टेंस क्या है। अच्छा, इसका सिंबल नहीं बताया मैंने आपको। इंटरनल डिस्टेंस का सिंबल होता है मेरे पास में छोटा आर, सिंबल इज छोटा आर। ओके, अब ये सब क्यों होता है मैंने बता दिया है। इलेक्ट्रोलाइट के कारण जो कोलिजन होते हैं इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रोलाइट के एटम से, उसके कारण कुछ रुकावट आई, और उसी ने वही किसके फॉर्म में कोज कुछ ने किसको कोज किया, इंटरनल रेजिस्टेंस को कोज किया, तो कोज हो गया तो बन गया रेजिस्टेंस, ठीक है ना। कोई बड़ी छोटी बात नहीं है। अब आते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पे। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सिंबल वही सिंपल वी सिंबल होता है इसका। अब ये क्या होता है, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल होता है। जो परिभाषा आपने लिखी है ईएमएफ ऑफ ए सेल की, उसमें एक लाइन थी ना कोमा के बाद, व्हेन देयर इज नो करंट इन द सर्किट, उसको काट के क्या लिखोगे, व्हेन देयर इज करंट इन द सर्किट, या यू विल राइट व्हेन देयर इज क्लोज सर्किट, ठीक है ना। तो क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये बेटा सेल के दो इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है कब, जब सर्किट में करंट है, ठीक है ना। अगर सर्किट में करंट है तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो सेल के इलेक्ट्रोड के बीच का, तो उसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। करंट है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, करंट नहीं है तो वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या बन जाता है, ईएमएफ ऑफ ए सेल, ठीक है बेटा। ओके, अब देखिए एक रिलेशन होती है वी में आई में और आपकी आर में। तो बेटा अभी वो रिलेशन निकालते हैं, ठीक है ना। एक और आता है यहाँ पे, ये और होता है आई क्या है, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो ठीक है बेटा, अब देखो, अब इसके तरीके हमारे पास में दो हैं निकालने के। एक तो है कॉमन सेंस का तरीका, और एक हम इसमें लगाएंगे किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ अब तक हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है ना। तो हो सकता है आपको कोई उसको समझने में दिक्कत आए, लेकिन मैं पूरी ट्राई करूँगा आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो ठीक है बेटा, पहले एक सर्किट बनाते हैं। ये मैं सर्किट बनाया हुआ है, तो अब आपको पता ही है कि एक सेल के अंदर इंटरनल डिस्टेंस होता है, जिसको हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे, ये हो गया
ई मतलब सेल का ईएमएफ, ये हो गया सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। बेटा असली में ऐसे है ये आपका सेल हो गया, इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस तो ये बनाने में अजीब लगता है, इसलिए हम इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना। ये सेल है, इसके अंदर है ये, लेकिन बनाया बाहर है सीरीज़ में, ठीक है। तो ठीक है बेटा, अब करंट सपोज करो फ्लो कर रहा है आई, करंट फ्लो कर रहा है आई। अब देखो बेटा, जब तक करंट नहीं था, जब तक करंट नहीं था तब तक हमारे पास में सेल की दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या माना हुआ था, एप्सिलॉन। अब जैसे करंट आएगा दिस पोटेंशियल डिफरेंस विल डिक्रीज। काहे को डिक्रीज, देखो बेटा करंट है, अगर करंट जब फ्लो करेगा सेल के अंदर से, ठीक है ना, तो सेल के अंदर एक रेजिस्टेंस है, तो कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाएगा, है ना। और कितना ड्रॉप होता है आपको पता ही, ओम से आई इंटू आर ड्रॉप होता है। तो बेटा इतना जो पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा करंट के आते ही, करंट के आते ही। तो करंट के ना आने से पहले कितना पोटेंशियल था, इतना। जैसे करंट आया इतना पोटेंशियल कम हो जाएगा, और उसी को तो क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। देखो करंट आने के बाद में जो पोटेंशियल डिफरेंस आया सेल के दो इलेक्ट्रोड के बीच में, उसे क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और वो कितना आया, इतना आया। कैसे आया वो मैंने आपको भी बताया अच्छे से, ठीक है ना। तो ये मेरे पास में रिलेशन आ चुकी है, V इजिकल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर, ठीक है ना। तो ये तो हमने अब खाली कॉमन सेंस से किया, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं हमने। अब इसको थोड़ा सा, एक हमारे पास में लॉ होता है जो आप सेकंड बी में पढ़ोगे, अभी तो आपकी सेकंड ईयर चल रही है ना, सेकंड बी में पढ़ोगे आप उसको। देखो बेटा उसमें किरचॉफ लॉ क्या बोलता है, अगर जो किरचॉफ लॉ होता है, या इसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ लॉ, ये बेटा एक बात बोलता है, अगर एक क्लोज लूप है ना, अगर एक क्लोज लूप है तो उस क्लोज लूप में जितने भी वोल्टेज हैं, सम ऑफ ऑल दी वोल्टेजेस, सम ऑफ ऑल दी वोल्टेजेस, ये वाला है वोल्टेजेस बहुवचन, इज जीरो। सम ऑफ ऑल दी वोल्टेजेस इन क्लोज लूप इज जीरो, तो ये क्लोज लूप है, तो इसमें जितने भी हमारे पास में वोल्टेज आएंगे सबका सम क्या होगा बेटा, जीरो होगा। तो देखो अब कैसे लगाते हैं, ये बहुत ही आसान होता है लगाना। हम कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है ना, और ऐसे चलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे तार लगाई है, मैंने इस तार का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लिया है, तो मैं इस तार का कोई रेजिस्टेंस ले सकता हूँ आर, ओके। और सपोज करो यहाँ पे ये जो दो पॉइंट मेरे पास में है, इन दो पॉइंट के बीच का मेरे पास में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी। कितना है बेटा, वी। वी क्या है, इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। अच्छा अभी लगाइए यहाँ पे किरचॉफ लॉ। बेटा मैंने ऐसे लगाना शुरू किया, मैं इस पॉइंट से चला और दोबारा से मैं घूम फिर के इस पॉइंट पे आ जाऊँगा, ठीक है ना। तो लगाइए, वोल्टेज निकालते जाइए, आप ऐसे चले यहाँ से, ऐसे चले, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे एक वोल्टेज आएगी, बिल्कुल आएगी। अरे बेटा यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ना, V इजिकल टू आई आर, यहाँ पे V इजिकल टू आई आर, V इजिकल टू कितना करंट है, I। तो यहाँ पे इतनी वोल्टेज है, यहाँ पे इतना पोटेंशियल का ड्रॉप है यहाँ पे। तब आप यहाँ से चले हो तो रास्ते में जितनी वोल्टेज आएंगे सबको जोड़ते जाना है, और बाद में बराबर में जीरो पुट कर देना है। तो ठीक है, आप यहाँ से चले थे ऐसे, तो पहले वोल्टेज आ गई, कितनी वोल्टेज आई है वो, अभी V लिख रहा है मैं, अभी क्या लिख रहा है मैं, खाली V ही लिख रहा हूँ, ठीक है, V प्लस। आगे चलिए, अब ऐसे आ रहे हो, आप ऐसे आ रहे हो, देखो बेटा ऐसे चल रहे हैं आप, ऐसे ये ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे दोबारा यहाँ पे आ जाओगे। जब यहाँ पे आए तो अब देखो यहाँ पे करंट कितना है, आई करंट है, तो एक वोल्टेज यहाँ पे आ गई, है ना। यहाँ पे भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगी, कितनी होगी, आई आर। अब यहाँ पे आई, यहाँ पे बैटरी आ गई, सेल आ गया, तो सेल का कौन सा एंड आ रहा है, माइनस वाला, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, माइनस इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से निकाल लो अपना एप्सिलॉन, आपकी सेम रिलेशन आ जाएगी, निकालो। एप्सिलॉन इज इक्वल टू, हाँ जी बेटा, ये दोनों आपके हो जाएंगे यहाँ पे
तो निकालिए बेटा, ई क्यों, आपने वी निकालना ना, तो यहाँ से वी निकालिएगा एंड वी विल बी इक्वल टू सेम आएगा आपके पास में ई माइनस आई आर। ठीक है, अब यहाँ से आर निकाल लो आप, यहाँ से छोटा आर को निकाल लो। यहाँ से छोटा आर कितना आएगा बेटा, छोटा आर यहाँ से आ जाएगा आपके पास में वी माइनस ई इज इक्वल टू माइनस आई आर। दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास में आई आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस सॉरी ई माइनस वी। यहाँ से आर क्या आ रहा है, यहाँ से आर क्या आ रहा है ई माइनस वी बाई आई, ई माइनस वी बाई आई। अब यहाँ से आई की वैल्यू निकाल लो, बट यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आएगी, फ्रॉम हेयर आई विल बी वी बाई आर, तो पुट कर दो यहाँ पे ई माइनस वी, आई की वैल्यू वी बाई आर। तो बेटा ये जो हमारे पास में रिलेशन होती है, या यू कैन से एक तरह से हमारे पास में फॉर्मूला आ चुका है। अच्छा, इसको ब्रेक कर लो, ई बाई वी माइनस वी बाई वी 1 इंटू में आर। तो बेटा ये बहुत ही फेमस हमारे पास में एक रिलेशन होती है, आर में, ई में, वी में और आर में।